ऑडिबल है? इज इट ऑडिबल? प्लीज टेल मी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बताओ जल्दी से, क्या ये ऑडिबल है? बोलो। इज इट ऑडिबल? ओके, सो आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल खत्म, ये चैप्टर भी खत्म, और हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से आज हम लोग देखते हैं कि क्या मैक्सिमम जल्दी से चीजें पढ़ पाते हैं। ओके, सो डाइपोल का अंतिम क्लास, और इस अंतिम क्लास का ये मतलब नहीं है कि हम लोग थ्योरी पूरा पोर्शन खत्म हो चुका है। आज हम लोग डाइपोल के न्यूमेरिकल सीखने की कोशिश करेंगे, एक एक चीज न्यूमेरिकल। ठीक है, फटाफट जितना हो सकता है न्यूमेरिकल हम लोग सीखेंगे, ताकि हम लोग डाइपोल को कहीं पे कोई चीज किसी भी तरह का वेरिएशन आए तो हम लोग कर पाए। हालांकि थ्योरी पढ़ाते समय डेरिवेशन के टाइम में मैं अक्सर ये बात करते रहा हूं कि ऐसा होगा, ये होगा, तो उसका क्या मतलब होगा। फिर भी कुछ ऐसी चीजें रह जाती हैं जो आप अप्रोच नहीं कर पाते, इसलिए हम लोगों को इसकी भी दिक्कतें होती हैं कि हम लोग क्वेश्चन को डील करते हुए कि स्पेशली यही क्वेश्चन है, तो अब हम इसके लिए क्या करें। जल्दी से क्वेश्चन लिखिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, तो ताकि हम लोग करें। क्वेश्चन लिखिए। अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P, राइट डाउन। अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। A dipole of dipole moment P is in stable equilibrium state in external uniform field E. A dipole of dipole moment P is in stable equilibrium state in external uniform field E. In external uniform field E. Then find work done to rotate. Then find work done to rotate the dipole. Then find work done to rotate the dipole by first part. $90 degree, 180 degree, 270 degree, 360 degree, 60 degree, 120 degree, theta. Then find work done to rotate the dipole by 90 degree, 180 degree, 270 degree, 360 degree, 60 degree, 120 degree, जनरल थीटा। आपके पास टाइम है 2 मिनट करने के लिए फटाफट, ताकि आप लोगों को याद आ जाए। फार्मूला तो याद होगा ही, उसी को हम लोग जल्दी से करना चाहते हैं। चीजों को जल्दी से करिए, फास्ट। जल्दी से करो, आपके पास टाइम है 2 मिनट। 2 मिनट के अंदर फटाक से सब कर लो, तो फिर आगे बढ़ा जाए यार। जल्दी से करिए आप लोग फटाक से इसको।
जल्दी करिए, जल्दी, जितना जल्दी हो सके। और आंसर भी करो यार, तुम आंसर नहीं करते हो तो लाइव क्लास का क्या मतलब है आंसर नहीं करोगे तो? यदि आंसर नहीं करोगे तो लाइव क्लास का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। डन, ओके गुड। नितेश का डन। और PE 2 PE PE 0 P/2 3P/2 ओके। थीटा वाला भी बताओ। P1 माइनस कॉस थीटा। बहुत बढ़िया कर रहे हैं यार बच्चे, चलिए बहुत बढ़िया। ओके, पहले थोड़ा एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? चलिए सभी लोग देखें, टाइम इज ओवर, क्योंकि कई बच्चे कर भी लिए और जो नहीं कर पाए वो लोग सीखें ना, सभी लोग सीखें। ये कहा जा रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम, आपको पता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में ये डाइपोल कैसे रहता है, आप लोगों को याद होगा तो ये रहा प्लस और ये रहा माइनस, और माइनस से प्लस की तरफ P होता है, याद होगा, और ये E है ही। डाइपोल मोमेंट जब एक्सटर्नल फील्ड के पैरेलल होता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। डाइपोल मोमेंट जब एक्सटर्नल फील्ड जिसमें रखा होता है पैरेलल होता है, मतलब दोनों के बीच का एंगल थीटा 0 होता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। और यही जब उल्टा होता है, यही जब उल्टा होता है 180 डिग्री होता है, डाइपोल मोमेंट इधर हो और एक्सटर्नल फील्ड इधर हो, तब वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं, याद होगा। और दूसरा याद करो, वर्क डन टू डू समथिंग, वर्क डन टू डू समथिंग, वर्क डन टू कैरी इट दिस पेन फ्रॉम हियर टू देयर। एक बाल्टी पानी लेके तुम चले गए छत पे, हाउ मच वर्क डन, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज चेंज इन। यदि फ्रिक्शनल लॉसेस जो लॉस वाले ना हो, तो लॉस वाले उसमें फोर्सेस ना हो, केवल फोर्सेस कंजर्वेटिव टाइप के हों जिनका पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, पोटेंशियल एनर्जी वाला फोर्स लगे और एक तुम्हारा वाला लगे। बड़ा पॉइंट है साइंस के लिए, बड़ा पॉइंट, बहुत बड़ा पॉइंट। यदि पोटेंशियल एनर्जी वाला फोर्स लगे और दूसरा हम लगाएं, केवल दो लोग हों कहीं पे काम करने में, एक उनका लगे जैसे mg अर्थ वाला mg लगे और एक मैं लगाऊं, पानी को लेके गए वहां लेके आए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी होता है। हाँ, कोई और फोर्स आ जाए जो लॉस करने लगे, जिसका पोटेंशियल डिफाइन है, तब गड़बड़ होने लगता है, तब तो हमें उसका भी देखना होता है, उसमें भी मेरा भी वर्क डन को देखना पड़ता है, जो जनरली नहीं होता है, ठीक है? सो वर्क डन बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। बोलो, ये वाला लेता हूं ना, ये वाला, इसको रोटेट करोगे, इसको रोटेट करोगे ऐसे ऐसे, तो डाइपोल मोमेंट और फील्ड के बीच में 90 डिग्री हो जाएगा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला माइनस PE कॉस थीटा, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा हाँ, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला तो जान लो, पढ़ाया हूं, माइनस PE कॉस थीटा, माइनस PE कॉस थीटा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऐसे 90 डिग्री वाला, माइनस इनिशियल माइनस PE कॉस 0, कॉस 0 इनिशियल कितना आया, इसको सॉल्व करना, तुम्हें PE मिलेगा। ये तो हमेशा यही रहेगा, ये वाला तो हमेशा यही रहेगा। तो क्या ये वाला फटाफट बदल लोगे? बताओ, ये यही रहेगा कि नहीं? इनिशियल वाला यही रहेगा कि नहीं?
क्या फाइनल वाले ये फटाफट 180 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 360 डिग्री खटाखट रख लोगे? तो रख लो, यही आंसर है। बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये बताओ, क्या ये कर लोगे? अच्छा, सबसे ज्यादा वर्क डन कब होता है? देखो, ऐसे है डाइपोल, ऐसा किया, मैं मेहनत कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, सबसे ज्यादा मेहनत किया हूं, अभी करके देखना 2pe आएगा। अब फिर घुमा के फिर वैसे ही करके मैं यहां पर लेके चले जाऊंगा, 0 कर दूंगा, क्योंकि जब मैं यहां से यहां 180 डिग्री करूंगा ना, ये वाला करके देखो एक बार, यहां पे 180 रख लो, 180 रख के देखो 2pe आएगा। जब मैं डाइपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम से 180 डिग्री रोटेट करता हूं तो मैं 2pe काम करता हूं, और अब से ऐसे करूंगा तो ये अपने से होने वाला होगा, मैं जबरदस्ती रोक रहा हूंगा, -2pe काम किया होगा, और मिला जुला के लपेट के 0 कर दिया होगा, क्योंकि जब मैं यहां से ऐसे करता हूं डाइपोल को तो -2pe, और फिर ऐसे कर देता हूं तो +2p, ये दिस इज +2p, देन -2p, और नेट कितना हो जाता है? 0। क्यों 0 हुआ समझ में आ गया होगा? अब एक काम करते हैं, थीटा वाला कर लेते हैं जनरल। ये डाइपोल है, इसको रोटेट करते हैं, देखिए डाइपोल है, इसको रोटेट करते हैं थीटा। सो व्हाट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी? व्हाट इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी? -pe cos थीटा। भाई ऐसे थीटा यही ना कह रहे हो, यही ना थीटा रोटेट करना, और -pe cos 0, आंसर आया pe 1 cos थीटा। आपको जान के आश्चर्य होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम से थीटा तक ये फार्मूला भी कह सकते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम डाइपोल से थीटा एंगल तक रोटेट करने वाली बात में इसको आप कह सकते हैं कि ये फार्मूला है, और थीटा में खटाखट ये रखते जाओ और आंसर आता चला जाएगा, क्योंकि स्टेबल से है ये। फिर ये नीतू पता नहीं कहां से चली आई है यार, सर आप धीरे क्यों पढ़ाते हो? ये कोई कोचिंग वाले हैं क्या सब? यानी तो हम लोगों को अब ये वाला समझ में आ गया। एक तो ये बात, दूसरी बात कर लेते हैं, जल्दी कुछ बातें करनी है। हम लोग डाइपोल मोमेंट निकालना नहीं सीखे। डाइपोल मोमेंट जब दिया रहेगा तब तो सब करते रहे, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क, दिस दैट, ऑसिलेशन, एसएचएम, टाइम पीरियड, ये वर्क डन, सब करना सीख गए, लेकिन सब पी के टर्म में करते रहे। आप लोग ये वाला क्वेश्चन हो गया आप लोगों से, तो पी के टर्म में हम लोग करते रहे। अब हम लोगों को डाइपोल मोमेंट निकालना है, ठीक है? डाइपोल मोमेंट निकाल के हम लोगों को देखना है कि बाकी सब तो होगा ही होगा। तो जल्दी से करते हैं, बल्कि क्वेश्चन के नाम पे नहीं, बल्कि मैं इस नाम पे करता हूं कि टू फाइंड डाइपोल मोमेंट। क्वेश्चन लिखवाता नहीं हूं, क्वेश्चन देता हूं, आप लोग करिए फटाफट, और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? चलिए, हमें लगता है ये वाला तो समझ गए होंगे जो अभी किए हैं हम लोग ये। अच्छा, चलिए ध्यान से, टू फाइंड डाइपोल, आज हम लोग को खत्म भी करना ना, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं। टू फाइंड डाइपोल मोमेंट, ये सीख लेते हैं जल्दी से। चलिए सभी लोग फटाफट डाइपोल मोमेंट हमको बताएंगे ना, मैं बनाता हूं, आप डाइपोल मोमेंट बताइएगा। चलिए आप लोग जल्दी से इसका डाइपोल मोमेंट बता दीजिए जल्दी से। ये रहा -2q, ये रहा q, और इक्विलेटरल ट्राइंगल पे है ना, और ये डाइपोल मोमेंट, जल्दी से q
Q -3Q ए साइड लेंथ। चलिए जल्दी से बताइए, ये दोनों सिस्टम का डाइपोल मोमेंट बताइए। कम ऑन, डू फास्ट, डू इट फास्ट, कम ऑन जल्दी से, आपके पास टाइम बहुत कम है। अब हम लोग सीख रहे हैं। अच्छा हाँ, आज कोई यूरी थ्योरी नहीं चल रहा है, आज केवल क्वेश्चन राउंड खत्म, उसके बाद पढ़ेंगे कैपेसिटर। तो आज केवल हम लोगों का क्वेश्चन राउंड चल रहा है, बस आज क्वेश्चन सीख लेते हैं, चीजों को डील करना। जल्दी करिए। टाइम ओवर, टाइम ओवर, थोड़ा जल्दी करना है। ये देखिए मैं करता हूं, ध्यान से सुनो। ये देखो, पहले तो ये कि दो पोल सिस्टम का होना चाहिए। यदि ये Q है, मान लो ये नहीं है ना, मान लो ये नहीं है, ये माना कि ये नहीं है, तो -2Q और Q ये डाइपोल है ही नहीं। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है। मान लो ये नहीं है, केवल यही दो ठो है, तो +Q और ये -2Q। यदि मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, साइन तो अपोजिट है, पर मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, ये डाइपोल नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अभी है कि नहीं, ये भी है, तो एक +Q और एक -Q और एक +Q, एक -Q, इसका एक दो -Q है, इसको मानो एक -Q इसके साथ डाइपोल और एक -Q इसके साथ डाइपोल। अब ठीक है, अब डाइपोल की तरह ट्रीट किया जा सकता है, उसका डायरेक्शन भी हम लोग को मालूम है और कुछ और भी बातें की जा सकती हैं। जैसे ये डाइपोल P, तो इसका भी एक डाइपोल P। क्यों? क्योंकि P की वैल्यू कितना मान चुके हम लोग, QA। बोलो QA, P की वैल्यू Q QA -Q है ना, और 60 डिग्री तो है ही, आपको पता ही है 60 डिग्री। फार्मूला बताओ, P नेट वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर फार्मूला लगाओगे √A² प्लस B² प्लस 2AB cos 60 आएगा √3 P तो दिया नहीं है QA। हमको लग रहा है सभी लोग समझ गए होंगे। बोलो, सभी लोगों को आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब वेक्टर करते आ रहे हैं इतने दिनों से, तो वेक्टर करने में क्या दिक्कत है, तब ठीक है। यदि ऐसा है तो यहां पे भी देख लेते हैं। अगेन, यदि -3Q है, तो क्या कहीं +3Q है? अरेंजमेंट में कोई जरूरी नहीं है कि एक ही जगह हो। अच्छा हाँ, इसका जो नेट है ना, ये ऐसे होगा, इसका मतलब अब इसको इस तरह के डाइपोल से ट्रीट करना होगा, और कितना, √3QA की तरह, और ये परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल लाइन होगा, ये एक्सियल लाइन होगा, टॉर्क होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, सब होगा। करिएगा इस सिस्टम का जो पढ़े हैं, जो चीज, जो फार्मूला पढ़े हैं टॉर्क के लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए, अब वहां पे ये यूज करके ये पूरे सिस्टम को कर सकते हैं, और सही है। एक बात। दूसरी बात, क्या ये -3Q है तो अरेंजमेंट में +3Q है? यदि अरेंजमेंट में +3Q है तब तो ठीक है, ज्यादा या कम है तो नहीं ठीक है। एक -Q यहां और एक +Q यहां, एक -Q इसके साथ, एक -Q इसके साथ, दोनों को P लिखा हूं। अच्छा, एक -Q इसके साथ, इसको मैं P' लिखा हूं क्योंकि दूरी सेम नहीं है। ये मैं सेम इसलिए लिखा हूं क्योंकि डिस्टेंस सेम था, A और A था। बताओ P कितना लिखूं? पहले तो P बताओ QA लिखूं, और दूसरा P' ये बताओ
दूरी बताओ ये, यदि ये a है, ये a है तो ये √2a है, तो q √2a। बोलो। अब इस तरह के जब क्वेश्चन होते हैं तो थोड़ा या तो तोड़ जोड़ के लिख कर सकते हो, नहीं तो थोड़ा सिमेट्री देखोगे तो ये P और इस P का नेट इधर ही आएगा बीचों बीच। जब दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट बीचों बीच आता है, हमेशा नहीं आता है, जब बराबर होते हैं तभी आता है। तो बराबर हैं तो बीचों बीच आएगा, यदि बीचों बीच आएगा तो बड़ा आराम हो जाएगा यार। इन दोनों का मिलाकर इधर की तरफ √2p और प्लस p डैश, सही है। सो √2 व्हाट इज p, qa, व्हाट इज p डैश, √2 qa, what is P net, 2√2 QA। हमें लगता है समझ में आ ही रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलिए, ये समझ में आ रहा है? तो क्या तुम लोग क्या ये सब बातें नहीं कर सकते हो? क्या ये बातें नहीं हो सकती? Q Q Q Q Q -5Q, क्या ये बातें नहीं हो सकती कि क्या ये बातें नहीं हो सकती कि -Q 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 and this is 7Q, क्या ये नहीं हो सकता? साइड लेंथ A है, साइड लेंथ A है, सब किया जा सकता है कि नहीं? सब डाइपोल है कि नहीं? निकाला जा सकता है कि नहीं? ठीक वैसे ही जैसे आप फील्ड के लिए, फोर्स के लिए जैसे करते आए हैं वैसे ही तो हो रहा है। ये नया क्या है? नया कुछ भी नहीं है। तो कितने लोग इसका आंसर फटाक से हमको बता देंगे? कितने लोग हमें इसका आंसर फटाक से बता देंगे इसके डाइपोल का? कितने लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड Q है ये, और सेंटर पे -Q है और रेडियस R है। जल्दी से डाइपोल मोमेंट नेट बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। क्या ठीक है? यहां -Q है तो यहां +Q है, तो क्या डाइपोल बनेगा? हाँ बनेगा। डाइपोल मोमेंट बताओ। जीरो। वाई जीरो? कैसे लोगे? छोटा सा +dq और छोटा सा -dq, छोटा सा +dq, छोटा सा -dq, और एरो ये छोटा सा +dq, छोटा सा -dq, ऐसे छोटा सा +dq, छोटा सा -dq, ऐसे छोटा सा +dq, छोटा सा एंड सो ऑन। क्या ये समझ में आ रहा है? नेट जीरो, नेट जीरो। डायमेट्रिकली अपोजिट कैंसिल आउट, क्या कोई नई चीज है ये? ठीक वैसे ही मैं मान के चल रहा हूं कि ये आप लोग कर लेंगे, ये आप लोगों को आता है। ठीक है, जल्दी से हमको ये बता दो, क्या डाइपोल यदि मैं ऐसा बनाऊं, कुछ ऐसा बनाऊं, तो क्या ये भी आप लोग कर लेंगे? क्या -Q and +Q, क्या इसको बता दोगे क्या? यदि ये साइड लेंथ A है तो आप लोग ये बता देंगे? जल्दी से डाइपोल, नेट डाइपोल निकाल दीजिए इसका, जल्दी, कम ऑन, फास्ट।
जल्दी, क्या तुम लोग ये निकाल दोगे, ये वाला डाइपोल है ना? क्या आप लोग जीरो, इसका भी जीरो बता रहे हैं क्या? तुम लोग पता नहीं चला? चैतन्य, क्या अश्विन, अमृत, इसका भी तुम लोग जीरो ही बोल रहे हो क्या? इसका जीरो है यार, कहीं भी जीरो लिखने लगते हैं। बट हर जगह जीरो ही जीरो तुम लोग को चलने लगता है, हैं? कहीं भी जीरो। चलो मैं बताता हूं, देखो तो एक तो ये है कि क्या हम लोग ऐसे 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 ले ले, ऐसे 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 ले ले, ऐसे 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 ले ले। देखते हैं काफी ज्यादा संभावना है, इसको ऐसे ले लें, इसको ऐसे ले लें, इसको, है ना, बहुत सारी संभावनाएं देखने को मिल रही हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कौन सा सही है। देखते हैं कि क्या सेम आता है क्या। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मजेदार पॉइंट है। देखते हैं, पॉसिबिलिटी समझने की कोशिश करते हैं। सभी लोग देखिए ना। चलिए, अब मैं सोच रहा हूं कि इनका यदि मैं सोचूं तो इधर की तरफ डाइपोल मिलेगा, कितना मिलेगा यार? Q2A, दिस इज 2A, है ना? ये कितना मिलेगा? Q2A। अच्छा, इधर भी Q, अच्छा हाँ, इसको P लिख लेते हैं। P इधर भी मिलेगा, दिस इज P। अच्छा, इधर भी P मिलेगा और इधर भी P मिलेगा। देखो ये P 60 डिग्री होता ही है ये। तो इधर P इधर P, तो कितना हो जाएगा? P नेट कितना होगा बताओ? इधर P और इधर P, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। इधर PE cos 60, PE cos 60, cos 60 is 1/2, सो P और इन दोनों का मिला के P, सो 2P, that is 2QA, that is what? 4QA। अच्छा, जब मैं ऐसे देखा, जब मैं ऐसे देखा, ऐसे देखा, ऐसे देखा, तो ये आया। क्या ऐसे देखता, ऐसे देखता और ऐसे देखता तो कुछ और आता क्या? यदि कॉम्बिनेशन में ये बनाता ऐसे तो कुछ और आता क्या? ज्यादा आसान होता क्या? सेम आता क्या? करो जल्दी से, तो देखो क्या आता है। अच्छा लगेगा आपको। बताओ, ये QA है इधर ही, ये Q2A है इधर ही, और ये QA है इधर ही। बताओ कितना आया? वही आया कि नहीं? इसका मतलब यदि आड़ा टेढ़ा मान लें, यदि हम ये मान लें, यदि हम ये मान लें, यदि हम ये मान लें, तो वही आंसर आना चाहिए कि नहीं? यदि हम लोग ये मान लें, यदि हम लोग ये मान लें और ऐसे, तो कॉम्बिनेशन कैसा भी बनाओ वही आएगा। एक पॉइंट, बड़े बड़े पॉइंट्स आ रहे हैं, ध्यान रखना। इससे मैं आपको बताने की कोशिश किया कि आप कॉम्बिनेशन कोई भी बनाइए, फर्क नहीं पड़ता, आंसर विल बी सेम। जल्दी से सभी लोग हमको बता दें, ये वाला, ये रहा, हाँ जल्दी, Q, L, D, माइनस Q, और दिस प्लस Q। जल्दी जल्दी बताइए। प्लस Q पूरा और माइनस Q, जल्दी बताइए। डाइपोल मोमेंट बताइए, कम ऑन, डाइपोल मोमेंट।
कंडक्टिंग से कोई मतलब नहीं, अरेंजमेंट जो दिख रहा है वही है, तो नया कंडक्टिंग क्यों पूछ रहे हो? कुछ भी मत पूछा करो, जो सामने दिख रहा है वो है, तो उसे तुमको क्या मतलब कि कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है? अरेंजमेंट यही रहेगा, बदलेगा नहीं, ये है। जल्दी कम ऑन। जल्दी करो। अच्छा, सिस्टम है, पोल तो है ना, पोल तो है ना। चलिए मैं कर देता हूं, टाइम थोड़ा कम है, सभी लोग देखें फटाक से। ये देखिए ध्यान से, x दूरी पर dx dq ले रहा हूं, dx लेंथ का dq, एंड दिस dq इज q बाई l चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ। इस प्लस dq का और माइनस dq के साथ में जो डाइपोल होगा इधर होगा dp, और हर माइनस dq प्लस dq 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 कट हो इस तरह के इनफाइनाइट, और सबका डायरेक्शन इधर ही, p नेट। सभी लोग देख लें, समेशन ऑफ dp dp दैट इज व्हाट, दूरी, व्हाट इज डिस्टेंस, dq into distance, what is distance, x plus d, what is dq, q by l dx, x plus d, x का लिमिट रखना, x देख लो 0 to l। तुम लोग पी नेट निकालो और देखो कितना आता है, आंसर आएगा क्यू डी प्लस एल बाई 2। करके देखो, एल प्लस डी नहीं आएगा, ये आएगा डी प्लस एल बाई 2 आएगा। करो सभी लोग, इंटीग्रेट करो और देखो, सभी लोग इंटीग्रेट करो, देखो ये आता है कि नहीं, d प्लस एल बाई 2। सभी लोग इंटीग्रेट करके देखो यार, और समझो कि मैं कैसे लिया हूं, प्लस डी क्यू माइनस डी, यहां से प्लस डी क्यू माइनस डी क्यू 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 प्लस डी क्यू माइनस डी क्यू। ये जो मैं सोचा हूं, क्या गलत सोचा हूं? ये सब कांस्टेंट है, dx यहां मल्टीप्लाई कर लो, dx यहां मल्टीप्लाई कर लो, आ गया। तो अब एक बड़ा स्टेटमेंट सुनो, बहुत बड़ा स्टेटमेंट सुनो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए, ध्यान से पूरे साइंस में लगाना और अपने लाइफ में कहीं पे भी चले जाना, यूज करना, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कैलटेक, हार्वर्ड, MIT, कोई भी, कोलंबिया। ध्यान से, मैं सारे टॉप यूनिवर्सिटीज का नाम लिया हूं। दुनिया में जब कोई चीज लीनियर हो, लीनियर रिलेशन हो, लीनियर अरेंजमेंट हो, लीनियर फार्मूला हो, ऊपर मल्टीप्लाई हो, तो आप सेंटर ऑफ चार्ज, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ दिस, सेंटर ऑफ दैट ले सकते हैं। अब बताओ आप फोर्स में क्यों नहीं ले पाते, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में? क्योंकि 1/r² होता है, फील्ड में 1/r होता है, पोटेंशियल में 1/r होता है, पोटेंशियल एनर्जी में 1/r होता है। मल्टीप्लाई रहता था तो काम हो जाता। तो हम लोग सेंटर ले सकते हैं, लेकिन QD की तरह है तब ना, Q इंटू डी, ऊपर में लीनियर पावर d² है भी नहीं, तब आप सेंटर ले सकते हैं, और कहीं भी ले सकते हैं आप। इसका मतलब बिना इंटीग्रेशन के मैं इसको पूरे चार्ज को यहां मान सकता हूं, फोर्स के लिए नहीं।
फोर्स के लिए नहीं, डाइपोल मोमेंट के लिए। तो बताओ इस पूरे क्यू को मैं सेंटर पे मान लूं कि नहीं? क्या मानना सही है कि नहीं? क्या इस फॉर्मूले में सही है कि हर फॉर्मूले में सही है? हर फॉर्मूले में सही नहीं है, केवल डाइपोल मोमेंट के फॉर्मूले में सही है। क्यों? क्योंकि क्यू डी टाइप का होता है, क्यू बाई डी नहीं होता। क्यू बाई डी होता तो नहीं करते। तो क्या सीधा आंसर लिख सकते थे कि नहीं? बताओ, ये प्लस क्यू यहां मान लेते हैं सेंटर पे, और ये दूरी बताओ d प्लस एल बाई 2, और आंसर यही है। सही आया कि नहीं? तो मैं पहले प्रूव किया और आया, और मैं पहले से हालांकि सोचा हुआ था कि यही आएगा, और आया भी। और कहीं भी आना चाहिए, किसी और फॉर्मूले में कोई और चीज की कहीं बात हो, वो रेजिस्टेंस का हो, कैपेसिटेंस का हो, यदि ऊपर में कुछ बात हो रही है आप सेंटर ले सकते हैं, लेकिन नीचे में कुछ बात हो, ऊपर में भी हो तो पावर 2-3 ना हो, केवल लीनियर हो, तो आप ले सकते हैं। यदि ऐसा है तो कितने लोग अब फटाफट रिजल्ट बता देंगे जो मैं पूछूंगा? अब फटाफट रिजल्ट बताना है आप लोगों को, क्योंकि हम लोगों को मालूम चल चुका है। कितने लोग इसका रिजल्ट बता देंगे हमको? ये रहा, और इसी प्लेन में, इसी एक क्यूब है, रेडियस r है, और इसी प्लेन में d डिस्टेंस पर माइनस क्यूब है। जल्दी से p बताइए, जल्दी से p बताइए, कितना खतरनाक है। डी क्यू माइनस डी क्यू, 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 डी क्यू माइनस, हमको तो लगता है निकालना बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। इसका थीटा एंगल पे डी थीटा लेके इंटीग्रेट करना तुम घर पे करना, और मैं आंसर सीधा लिख देता हूं। जानते हो कितना आंसर होगा? आंसर है क्यू डी। आंसर क्यू डी है। नहीं, सक्षम, ये पूरा डी है, यहां से यहां तक। डी यहां से यहां तक नहीं है ना, यहां से यहां तक है सक्षम। आंसर आ गया। मैं चाहता हूं कि सही में आप लोग इसको प्रूव करें और देखें कि मानना सही रहता है कि नहीं। देखता हूं कितने लोग करते हैं। ध्यान से, ये रहा प्लस क्यू, ये रहा माइनस क्यू, डिस्टेंस आर। जल्दी से डाइपोल मोमेंट, फटाक से डाइपोल मोमेंट, दिस इज डी। डाइपोल मोमेंट रिंग पे प्लस क्यू, उसके एक्सिस पर माइनस क्यू। जल्दी से बताइए डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, खटाक से डाइपोल मोमेंट। अगेन डाइपोल मोमेंट मैं मान सकता हूं इसको सेंटर पे, और आंसर आएगा क्यू डी। आंसर आएगा क्यू डी। लेकिन मेरी हार्दिक इच्छा है कि ये पच नहीं रहा है, ऐसे ऐसे आड़ा टेढ़ा कुल हो रहा है, पच नहीं रहा है। ये नहीं लग रहा है कि यही आएगा, इतना जल्दी कैसे आ जाएगा। एक काम करो, एक एक लोग इसको जल्दी से निकालो, इंटीग्रेट करके यही आएगा। करो जल्दी से, इंडिपेंडेंट ऑफ आर आएगा। जल्दी से करो, कम ऑन, जल्दी से इसको प्रूव करो। इंडिपेंडेंट ऑफ आर आएगा, करो, इंडिपेंडेंट ऑफ आर आएगा। सर प्लीज आईटी जेई के लिए फिजिक्स का अच्छा बुक, यूनिवर्सिटी फिजिक्स, भास्कर झा, यूनिवर्सिटी फिजिक्स, वेरी गुड बुक। हाँ ध्यान से, चलिए मैं करता हूं, सभी लोग देखें भाई, देखो तो जरा, मेरे दिमाग में है ये रहा डी क्यू, ये रहा डी क्यू, और ये रहा, सॉरी, हाँ ये रहा माइनस क्यू। अच्छा डी क्यू प्लस
और यहां पे माइनस डी क्यू, तो ऐसे आएगा dp, इसी तरह इसका भी आएगा, इसी तरह dp, हर का dp ऐसे ही आएगा कि नहीं बोलो। जितने भी होंगे सबका dp ऐसे ही आएगा कि नहीं थीटा एंगल पे, जल्दी बताओ। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, हर का dp ऐसे ही आएगा कि नहीं? इमेजिन कर पा रहे हैं? सबका ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और सब ये वाला जुड़ जाएगा, ये dp cos थीटा वाला जुड़ेगा, dp नेट, p net, that is dp cos theta. What is dp? This is suppose r. What is dp? dp is dq r. सही लिखा हूं देखो तो, dp is dq r cos theta, dq, what is cos theta, जरा देखो तो इसमें, what is cos theta, d by r, r cancel, d taken out, summation of only dq, that's q into d. इसका मतलब हम लोगों का ये सोचना, इसका मतलब हम लोगों का ये सोचना कि सेंटर पे ले सकते हैं, हर जगह सही आ रहा है। कितना मेहनत करना पड़ा, सोचना पड़ा, पर सेंटर पे लेना सही लग रहा है, क्योंकि चीज़ें लीनियर की तरह हैं। वेक्टर फॉर्म में भले ही है, पर लीनियर पावर 1 है। यदि ऐसा है, QD आ चुका है जिसमें R है ही नहीं, जिसमें R है ही नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ आर है, तो क्या तुम लोग ये बता सकते हो क्या, ये रहा L1 और ये रहा प्लस Q और ये रहा L2, ये रहा माइनस Q, और दोनों के बीच की दूरी है D. What is dipole moment? ये तो लग रहा है कि इंटीग्रेट करने के लिए बहुत लंबा हो जाएगा। ये तो लग रहा है जैसे इंटीग्रेट करने के लिए बहुत लंबा होने वाला है। हाँ, क्या किया जाए? आपको नहीं लग रहा है कि x पे dx लेना होगा, y पे dy लेना होगा, बड़ा नाटक होगा, 2 इंटीग्रेशन होगा। कितने इंटीग्रेशन होंगे? 2 इंटीग्रेशन होंगे, लेकिन मैं आपको एक लाइन में बताऊंगा, मैं आपको एक लाइन में बताऊंगा। व्हाट इज वैल्यू? व्हाट इज वैल्यू? कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। यदि चीजें इस तरह की हैं, मैं बताता हूं। मैं मानूंगा भाई यहां पे सेंटर पे है पूरा इकट्ठे, मैं मानूंगा यहां पे सेंटर पे है, और देख लूंगा क्योंकि सही है लेना, फोर्स में सही नहीं है, पोटेंशियल में सही नहीं है, एनर्जी में सही नहीं है, फील्ड में सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि नीचे आर होता है, ये ऊपर में है, पावर भी 2 3 नहीं है, अंडर रूट नहीं है, केवल लीनियर है, और जहां जहां लीनियर है वहां ले सकते हैं, और आंसर है Q इंटू डी प्लस L/2, L1/2 प्लस L2/2। हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब जरा बताइए, जो इस तरह का लीनियर चीज न समझता हो, किताबों में दिए भी नहीं है, सब टीचर्स पढ़ाते भी नहीं है कि लीनियर वाला है, तो बताइए तब तो बड़ा बड़ा नाटक हो जाएगा, ये तो डबल इंटीग्रेशन लगने लगा। तो ये है, तो हमें लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे, और ये कहीं पे भी अप्लाई करेंगे आप लोग। कितने लोग अब ये एक क्वेश्चन कर पाएंगे? देखता हूं कि कितने लोग ये क्वेश्चन कर पाते हैं। ध्यान से सभी लोग जल्दी से कर दें। ये रहा प्लस Q,
और ये रहा माइनस क्यू, हाँ, और रेडियस है आर। जल्दी से बताओ व्हाट इज डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस केस, जल्दी, कम ऑन, रिप्लाई फास्ट, कम ऑन, रिप्लाई करिए। सब गलती कर रहे हैं, सेंटर ऑफ चार्ज लेना था, गलती कर गए ना आप लोग, जल्दी जल्दी में सभी गलती कर गए। देखो गलत क्या है, इसका सेंटर तुम लोग कहां लिए हो गधे, रिंग का जानते हो सेंटर 2r/π पे होता है बेवकूफ, यहां पे प्लस क्यू मानना है एंड दैट इज 2r/π। इस माइनस का सेंटर यहां पे होता है गधे, अगेन 2r/π, यहां पे माइनस क्यू होता है। सेंटर ना यार, तुम लोग सेंटर यहां ले लिए हो क्या, इस माइनस का, इस माइनस चार्ज का सेंटर यहां ले लिए हो, यहां होता है क्या सेंटर। सेंटर ऑफ मास का वीडियो डाल चुका हूंगा, तुम लोगों को पता होगा, कर लेना ना, देख लेना। तो सेंटर लेना चाहिए था ना यार, क्या कुछ भी लिख दिए हो। तो सेंटर ले लीजिएगा, सही आ जाएगा। सिमिलरली आप हेमिस्फेयर का भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, कहीं भी। यदि मैं कहूं कि ये है माइनस क्यू, माइनस क्यू, दिस इज L1, दिस इज L2 ना, और ये है D। क्या ये इसका तुम लोग बता दोगे क्या, इसका डाइपोल मोमेंट। तुम लोगों से गलती समझ में आई, इसका सेंटर यहां थोड़ी होता है यार, इसका सेंटर कहीं इधर होता है, जो सेंटर ऑफ मास का पॉइंट था वैसे ना, सेंटर ऑफ मास टाइप का। तो वो सेंटर ऑफ मास अपलोड कर दिया गया है, देख लीजिएगा आप लोग। कर लोगे इसका ये वाला डाइपोल मोमेंट, बोलो। क्या करोगे, कह देना कि ऐसा है भाई, ऐसा है कि इसको हम यहां मानेंगे और इसको हम यहां मानेंगे। दूरी ये कितना है, d + L2/2, और ये दूरी कितना है, L1/2। तो कर लेना, हो गया, और क्या, बस यही है। कोई दिक्कत, बोलो। तो मैं मान लो कि तुम लोगों को डाइपोल मोमेंट निकालने आ गया, बोलो। हाँ, to find potential energy of dipoles system। जल्दी, ये रहा फटाफट ना। दिस इज P1, दिस इज P2, distance D, this is P1, this is P2, distance D, this is P1, this is P2, distance D, this is P1, this is P2, distance D। फटाफट करो तो, पहला, दूसरा,
तीसरा, चौथा, जल्दी। पोटेंशियल एनर्जी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, कम ऑन, रिप्लाई फास्ट, कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। दो डाइपोल मोमेंट है, दूरी d दिया हुआ है। अब ये मत कहना सर ये दूरी d दिया है कि ये दूरी d दिया है कि बीच बीच की दूरी d दिया है। डाइपोल इतना छोटा होता है कि दूरी कहाँ से दिया उससे मतलब नहीं है, दूरी बहुत बड़ी होती है। तो कहीं से भी आगे से पीछे, पीछे से आगे, पीछे से पीछे, आगे से बीच बीच से फर्क नहीं पड़ता, सब d है, सब d है। इतना छोटा डाइपोल होता है। जल्दी जल्दी, जल्दी करो यार। चलो मैं बता देता हूं, ध्यान से मेरी बात सुन लो ना, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। हो क्या रहा है, यदि आप एक थ्योरी समझ जाएंगे तो फिर काम हो जाएगा। क्या थ्योरी है? थ्योरी ये है, हम लोग हमारे पास फार्मूला क्या है, याद करो। हमारे पास फार्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का मतलब, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी का माइनस पी ई कॉस थीटा होता है। पी ई कॉस थीटा ये तब होता है जब एक डाइपोल किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा होता है, उनके बीच का एंगल तो थीटा है ही। सिंपल सी थ्योरी है। एक के फील्ड में, इसका फील्ड यहां पे है, एक के फील्ड में दूसरे को मानो, दूसरे के फील्ड में पहले को मानो, दोनों एक ही आएगा हमेशा सेम आएगा। म्यूचुअल होता है, वन टू अदर, अदर टू वन होता है। फोर्स की तरफ, फील्ड की तरफ, पोटेंशियल ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी की तरह। तो एक के फील्ड में दूसरा या दूसरे के फील्ड में पहला एंड सो ऑन, और करिए और खटाखट आंसर आएगा। जैसे आप हमको बताओ यहां पे क्या लिखूं, बताओ। इसका फील्ड यहां पे इधर ऐसे है कि नहीं? कहो तो फोटो बना दूं, देखो ये देखो, E1 कह रहा हूं कि P1 का फील्ड है यहां पे। E1 फील्ड है, उसी में P2 रखा है। आंसर देखो, माइनस P E1 कॉस एंगल 0। आंसर है माइनस P2। व्हाट इज E1? फील्ड। P1 के फील्ड में P2 रखा है, या P2 के फील्ड में, फील्ड तो जानते ही हो ना, इसका फील्ड इसके लिए एक्सटर्नल फील्ड है और इसका फील्ड इसके लिए एक्सटर्नल फील्ड है, जो एक्सटर्नल फील्ड में पढ़ चुके हैं। बताओ E1 क्या लिखूं? cos 0 is 1। ये वैल्यू है, याद आ रहा है तुम लोगों को? इसके अलोंग 2P1 2K P1 बाई R क्यूब होता है। आंसर कितना आया? आंसर आया माइनस 2K P1 P2 बाई D क्यूब। क्या उसी तरह ये नहीं देखो, ऐसे ये देखो, मैं कह रहा हूं कि इसका फील्ड यहां पर ऐसे होगा, बताओ। इसका फील्ड यहां पे ऐसे होगा, ऐसे और ऐसे है। जानते हो पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 0 है। फील्ड के परपेंडिकुलर है, cos 90 होगा। क्या ये नहीं निकाल लोगे? ये बताओ, इसका फील्ड यहां पे किधर होता है? याद है तुम्हें? इधर होता है। देखो, डाइपोल मोमेंट इधर है और E1 इधर है। इसके फील्ड में ये रखा हुआ है। फार्मूला लगाएं, फार्मूला देखो, माइनस P और अब ये मत लेना, इसका फील्ड लेना है। फील्ड माइनस
cos 180, P2 180, अच्छा माइनस माइनस प्लस प्लस, ये माइनस P2 व्हाट इज E1 इक्वेटोरियल पे याद है आप लोगों को K P1/D³ होता है। आंसर क्या ये तुम लोग बता दोगे? ये वाला क्या इसी तरीके से सब नहीं कर लोगे? सब किया जा सकता है। क्या आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? क्या तुम लोग ये भी बता दोगे? देखो ऐसे P1 P2 थीटा एंड R, जल्दी से बताओ तो इसको। सभी लोग क्या करना है? बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं हम लोगों के पास फार्मूला क्या है? एक्सटर्नल फील्ड में P रहता है तो कहते हैं -PE cos थीटा पोटेंशियल एनर्जी। दो डाइपोल सिस्टम है तो हर डाइपोल का फील्ड तो होता ही स्पेस में। एक डाइपोल के फील्ड में दूसरा डाइपोल रखा हुआ माना जाए, हो गया, बस इतनी ही थ्योरी थी। क्या तुम लोग ये बता दोगे? ये दूरी है R दूरी है थीटा एंगल पे P1 P2। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम? बताओ। बोलो। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम? चलो मैं बता देता हूं। ये देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम देखो, U क्या होता है? -PE cos थीटा होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। पहले तो ये जानो कि ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, वो पैरेलल इफेक्ट होता है। पैरेलल इफेक्ट समझते हो? पैरेलल इफेक्ट का मतलब यदि इसके फील्ड में ये रखा हुआ माना जाए तो यही वाला तुम्हें फील्ड चाहिए। कौन सा वाला? डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है पैरेलल इफेक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है परपेंडिकुलर इफेक्ट। तो तुम्हें कौन सा वाला फील्ड चाहिए? ये वाला फील्ड चाहिए, मल्टीप्लाई कर देना ना। देखता हूं इसके फील्ड में ये रखा है, मैं क्या कर रहा हूं? P2 E1, ये वाला E1 वाला, वो भी कौन सा E1 वाला? जो थीटा एंगल वाला, याद आ रहा है? R के अलोंग वाला आपको याद है? हमको परपेंडिकुलर वाला नहीं चाहिए, इससे नहीं पैरेलल वाला चाहिए। जो E1 का फील्ड है पैरेलल वाला कितना आता है? याद आ रहा है आप लोगों को? डिफरेंशिएट करने के बाद आता है 2K P1 cos थीटा बाई R³ मल्टीप्लाई किया हूं। या तो ये, अच्छा यही वाला एक cos थीटा है। जब पैरेलल इफेक्ट आ गया तो जरूरत नहीं है, बल्कि ये पैरेलल इफेक्ट ही है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? फिर से, हमेशा फील्ड के पैरेलल, डाइपोल मोमेंट के पैरेलल जो फील्ड होता है वही वाला मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट आता है और आंसर आ गया -2K P1 P2 cos थीटा बाई R³। डाइपोल मोमेंट और पैरेलल फील्ड को हर जगह मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सब जगह यही कर रहा हूं मैं। ये जो पवन शुक्ला है वो गलती कर रहे हो, डॉट प्रोडक्ट नहीं लिए तुम।
पवन शुक्ला, आपने डॉट प्रोडक्ट नहीं लिया। डॉट प्रोडक्ट लेते ना तो डॉट प्रोडक्ट में केवल पैरेलल इफेक्ट आता है, पैरेलल इफेक्ट आता है, पैरेलल इफेक्ट आता है और बड़ी आसानी से हो जाएगा। जल्दी से आप लोग ये बता सकते हैं क्या कि यदि ये P1 है और मैं यहाँ पे P2 कर दूं, यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन पे R दूरी पे, जल्दी से बताओ इसका पोटेंशियल जी। तुम्हें पता है ना कि P1 का यहाँ पे फील्ड केवल ऐसे होता है, ऐसे। आंसर है 0, परपेंडिकुलर है, आंसर है 0। यही नहीं, कोई यदि हमसे ये कहता है कि ये P1 है, कोई हमको स्क्वायर पर रख दे, कोई कह दे कि ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है और साइड लेंथ A है। जल्दी से बताइए सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या करोगे जानते हो? कॉम्बिनेशन ले लेना, कॉम्बिनेशन। कोई कहता है नहीं, दूसरा केस, कोई कहता है नहीं हम ऐसे करेंगे, P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, A है। सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसके साथ, फिर इसका। आपको याद है पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिया जाता है? जो बच्चे 0 बता रहे हैं इसका इसके साथ 0, इसका इसके साथ 0, इसका इसके साथ 0, इसका इसके साथ, लेकिन इनका तो 0 नहीं है यार। गलत कर रहे हो फिर तुम लोग, फिर गलत कर रहे हैं सब। इसका 0 है, ये कौन लेगा? ये वाला है? कुछ भी करने लग रहे हो, फिर गलती किए सब 0 लिख रहे हैं, सब 0 लिख रहे हैं। अरे ये वाला कॉम्बिनेशन कौन लेगा? सारी पॉसिबिलिटी लेनी है, सारा 2 का कॉम्बिनेशन लेना है गधे, सारा 2 का कॉम्बिनेशन लेना है। जितनी भी पॉसिबिलिटी है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, बल्कि ऐसे ले लो, ये और ये ऐसे भी तो ले सकते हो। एनीवे, अब अंतिम बात करके मैं छोड़ रहा हूं। ये क्या पोटेंशियल एनर्जी लेने आ गया आप लोगों को? बोलो, पोटेंशियल एनर्जी लेने आ गया? चलिए अंतिम बात, फोर्स बिटवीन 2 डाइपोल प्रोपोर्शनल। खासकर ध्यान से सुनना, कोई कहता है कि ये P1 है और ये P2 है। बताना है यदि इनके बीच की दूरी R है तो बताना है कि दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, कहते हैं कि इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, दोनों के बीच में R है। छोटे छोटे डाइपोल होते हैं, फिर मत कहना सर R दूरी कहां से कहां तक है। डाइपोल इतने छोटे होते हैं कि ऐसे। मेरे दिमाग में बस एक आइडिया लेता हूं और मैं बताता हूं कि मैं क्या कर रहा था और क्या हो गया। मैं ऐसे एक बार सोचा था, D1 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, अच्छा नहीं प्लस Q1, सॉरी, प्लस Q2 प्लस Q1 और माइनस Q2 प्लस Q2 और D2 और दूरी ऐसे R। मेरे दिमाग में ये था, मैं कूलॉम्स लॉ लगाने, हमें याद है जब हमें बताना था, जब मैं प्रिपरेशन करता था, मैं सोचता था ये इसको खींचेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको खींचेगा,
ये नेट हम लोगों को बताना है, ये तो बड़ा दिक्कत हो गया। साथ में d1 d2 बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू r, प्लस d1/2 माइनस d1/2, कुल बड़ा नाटक। इतना लंबा होने लगा, लास्ट में अप्रोक्सीमेशन ले ही नहीं पा रहा था। बड़ा दिक्कत, बहुत दिक्कत, समझ ही नहीं आया था क्या होने वाला है। क्या दिक्कत आ रही थी? अप्रोक्सीमेशन लेना, दिस d1 d2 आर वेरी स्मॉल। अब कूलॉम्स लॉ लगा के सोचना तो बहुत घातक है। अब ये नहीं समझ रहा था करूं क्या, कुछ पता नहीं चल रहा था। मैं सोच रहा था कि जब चीजें पता नहीं चलती हैं तो लेमैन अप्रोच शुरू किया, कूलॉम्स लॉ लगाया, गड़बड़ा गया। करना क्या पड़ा वो मैं बता देता हूं। करना ये पड़ा, जो हमें हेल्प लेनी पड़ी बुक की, वो ये करना पड़ा, पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाता है इसका, इन दोनों का आपस का, और पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करते हैं तो फोर्स आता है। याद करो, ये थ्योरी है। माइनस du/dr कहा जा रहा है कि ये फोर्स होगा। u क्या है बताओ? अभी पढ़ाया हूं u। इसके फील्ड में ये रखा हुआ है और फील्ड इधर ही होता है, फील्ड इधर ही होता है। आंसर है -P2 माइनस P2 तो है ही, इसका E कितना, अच्छा E1 लिख देते हैं, cos 0 दैट इज -P2, और कितना E होता है 2k P1/r3, cos 0 is 1, so u is how much? -2k P1/r3, but force is how much? Force is -du/dr. What is -du/dr? What is -du/dr? डिफरेंशिएट करो इसको, डिफरेंशिएट करो। यहां पे u की जगह इसे रखो, पहले माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, पहले माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब फिर इसका वाला डिफरेंशिएशन, फिर एक माइनस आएगा और आंसर आएगा -6k P1/r4। मतलब दो डाइपोल के बीच में फोर्स 1/r4 के प्रोपोर्शनल होता है। दो डाइपोल के बीच में फोर्स 1/r4 के प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r4 होता है। और प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही नहीं बता रहा हूं, एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा हूं। और व्हाट डज इट मीन बाय दिस माइनस साइन? अट्रैक्शन। कैसे अट्रैक्शन? ऐसे अट्रैक्शन, यदि ये माइनस है, यदि ये प्लस है, यदि ये माइनस है, ये प्लस है। आपको कितनी सरप्राइजिंग है, प्लस प्लस रिपल्सन, माइनस माइनस रिपल्सन, प्लस माइनस अट्रैक्शन, एंड दिस इज डोमिनेटिंग, दिस प्लस माइनस अट्रैक्शन, ये दोनों पास आएंगे। दिस माइनस मीन्स अट्रैक्शन, दिस माइनस मीन्स अट्रैक्शन। यदि मैं ये कर दूं, ये आप लोगों को समझ में आया? ये यदि मैं आपसे ये कह दूं कि ऐसा है कि ये नहीं, अब ऐसा है कि ये रहा P1 और ये रहा P2, बताओ कितना फोर्स है? फोर्स का आंसर है 6k P1/r4 प्लस आएगा। रिपल्सन है, दिस अट्रैक्शन। तो हमें लगता है कि आज ओवर हो गया। अगले क्लास से हम लोग अगले क्लास से और पढ़ेंगे, हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे। आज ओवर हो गया। अब डाइपोल हर जगह आप लोग सोच सकते हैं, सीख सकते हैं, बता सकते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं होगा। कठिन से कठिन क्वेश्चन के बारे में आप सोच सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन होगा
एक डाइपोल के फील्ड में दूसरा रखा हो, चाहे जो भी, आप लोग ये बता सकते हैं ये P1 है और ये P2 है, व्हाट इज फोर्स बिटवीन देम, निकाला जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस इज दिस मच r, व्हाट इज फोर्स बिटवीन देम, प्लीज टेल मी। जीरो, रोटेशन होने वाला है, बस रोटेशन होने वाला है, जीरो है ना, क्योंकि इसके अलावा हम लोग को वेरिएशन नहीं लेना है। एनीवे, तो हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे और आगे हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर। चलिए, थैंक यू सो मच।